Hello, parents and my dear students. Welcome to Arudat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5. Subject English. Chapter 8. Lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear it to your related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग टू चैप्टर पार्ट. टेक आउट योर बुक्स. Turn to page number 166. So, in the previous lecture, we were reading the 8th chapter. We had started the 8th chapter, that is the genie whom no one liked. A genie whom no one liked. So, we were on page number 166 and we're about to start the second paragraph. So, let us start this. One day, a lonely boy named Pankaj found the lamp. So, here it is said that one day a lonely boy named Pankaj, a boy whose name was Pankaj, found the lamp that everyone hated to even touch. One day, एक दिन, a lonely, एक अकेला, boy, लड़का, named, नाम था पंकज. पंकज नाम था जिसका. फाउंड, मिला. द लैम्प, वो चिराग. सो यहाँ कहा गया है इस लाइन में कि जो लड़का था पंकज नाम का, उसे एक दिन एक चिराग मिला. एक दिन एक पंकज नाम के अकेले लड़के को, जो काफ़ी अकेला रहा करता था, उसे एक चिराग मिला. नाउ ही हर्ड the sad cries of the genie. So he heard the sad cries of the genie who was crying or making noise. He heard that voice. He, वह, heard, सुनता है. The sad, उदास, cries, चीखें, of, की, द जीनी, जिन की. सो यहाँ कहा गया है कि जब पंकज को वो लैम्प मिलता है तो वो सुनता है कि वो जीनी चिल्ला रहा है या रो रहा है, चीख रहा है या रो रहा है. क्राइस का मतलब होता है स्टूडेंट्स चीखना या रोना. सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड. सो देन पंकज डिसाइडेड टू बिकम हिज फ्रेंड. सो इसलिए ही, वह, डिसाइडेड, निर्णय लेता है, टू ट्राई, कोशिश करने की, टू बिकम, होने की या बनने की, बिकम यानी होना या बनना, हिज, उसका, फ्रेंड, दोस्त. तो जब पंकज उसकी चीखें सुनता है तो वो सोचता है और ये निर्णय लेता है कि मुझे उसका दोस्त बनना चाहिए और कम से कम उसकी कोशिश तो करनी चाहिए, दोस्त बनने की कोशिश करनी चाहिए. द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड वॉज टू बी एबल टू एंटर एंड लीव द लैम्प. सो हियर पंकज आस्क्ड फॉर द विश दैट वॉज टू एंटर द लैम्प एंड लीव द लैम्प सक्सेसफुली. सो हियर द विश, जो इच्छा या वरदान, ही, वह, आस्क्ड, चाहता था या पूछा, टू बी ग्रांटेड, जो स्वीकृत होना. ग्रांट का मतलब होता है स्वीकृत होना यानी मिलना. वॉज, थी. टू बी एबल, योग्य होना, इस योग्य होना. टू बी एबल, टू बी एबल का मतलब है योग्य होना. टू एंटर, प्रवेश करना. एंड, और, लीव, छोड़ना.
या चले जाना। द लैम्प, उस चिराग को। सो पंकज ने जो इच्छा मांगी जीनी से वो ये थी कि वो उसे ऐसा वरदान दे, विश को हम यहाँ वरदान कह रहे हैं। सो वो उसे एक ऐसा वरदान दे जिसमें वो लैंप के अंदर जा सके और बाहर निकल सके अपनी मर्जी से। ऐसा वरदान पंकज उस जीनी से मांगता है। द जीनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश। सो देन सडनली द जीनी वॉज वेरी हैप्पी टू ग्रांट दिस विश टू पंकज। द जीनी, वह जिन, वॉज था, हैप्पी खुश, टू ग्रांट यानी स्वीकृत करने में, दिस विश ये वरदान। तो वो जीनी काफ़ी खुश था ये वरदान पंकज को देने में। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच ऑफ पैराग्राफ। सो लेट अस मूव टू द होमवर्क पार्ट। Class 5, Subject English, Chapter 8, Lecture number 2. So students, you have your homework here. That is hard words from the today's lecture. That is paragraph 2 of page number 166. Students, आज का होमवर्क आपका है कुछ हार्ड वर्ड्स जो कि पेज नंबर 66 के पैराग्राफ में आज हमने पढ़े। सो फर्स्ट वर्ड इज लोनली। स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट वर्ड है लोनली, जिसका मतलब होता है अकेला। ओके स्टूडेंट्स, लोनली मीन्स अकेला। सेकेंड वर्ड इज फाउंड। फाउंड, FOUND, फाउंड का मतलब होता है मिला। फाउंड फाइंड का सेकेंड फॉर्म है जिसे हम कहते हैं मिला। ओके, फाइंड यानी मिलना। थर्ड, ग्रांट, GRANT, ग्रांट यानी स्वीकृत या स्वीकृति देना। टू ग्रांट मीन्स स्वीकृति देना, बट यहाँ पर हमारे पैराग्राफ में ग्रांट का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, ग्रांटेड। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे हमारे आज के हार्ड वर्ड्स जो कि आपको होमवर्क में करना है। दैट यू हैव टू लर्न एंड राइट इन योर होमवर्क इन नीट एंड क्लीन गुड हैंड राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क ये है आपका, जिससे आपको अच्छी और सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। नाउ यू हैव सम नोट। Send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458। रोज़ 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क अच्छी राइटिंग में करके WhatsApp नंबर 7568077458 पर भेज देना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।